पिछले वीडियो में हमने नामकरण संस्कार के माध्यम से यह समझा था कि नाम केवल पहचान नहीं बल्कि चेतना पर निरंतर कार्य करने वाला स्पंदन होता है जो जीवन की दिशा को प्रभावित करता है। अब उसी चेतना की यात्रा आगे बढ़ती है, जहाँ नाम से पहचान मिलने के बाद शिशु पहली बार उस संसार से प्रत्यक्ष रूप से परिचित होता है जिसमें उसे जीवन भर जीना है। निष्क्रमण केवल स्थान परिवर्तन नहीं बल्कि चेतना की उस यात्रा का अगला चरण है जिसमें शिशु पहली बार सीमित, परिचित और नियंत्रित वातावरण से निकलकर खुले, अनियंत्रित और बहुआयामी संसार से साक्षात्कार करता है। यह साक्षात्कार जितना शारीरिक है उससे कहीं अधिक मानसिक और चेतनात्मक है, क्योंकि जन्म के बाद का प्रारंभिक काल शिशु के लिए निरंतर समायोजन की प्रक्रिया होता है। गर्भ की सुरक्षा से निकलकर संसार की विविधता को स्वीकार करने की प्रक्रिया। गर्भ और घर दोनों शिशु के लिए सुरक्षा के प्रतीक हैं। गर्भ जैविक सुरक्षा देता है, जबकि जन्म के बाद घर सामाजिक और भावनात्मक सुरक्षा का विस्तार बनता है। जब शिशु पहली बार इस क्षेत्र से बाहर जाता है तो वह नए प्रकाश, जनजानी दिशाओं और अप्रत्याशित गतियों से घिर जाता है। यदि यह अनुभव अचानक या अत्यधिक तीव्र हो तो चेतना संसार को अस्थिर और भयकारी रूप में वंचित कर सकती है। निष्क्रमण संस्कार इसी संभावित भय को संतुलित करने का प्रयास है। शास्त्र यह भी स्पष्ट करते हैं कि जीवन में आने वाले बड़े परिवर्तन, शिक्षा, सामाजिक भूमिकाएं, संबंध और यहाँ तक कि मृत्यु सभी उसी मूल प्रतिक्रिया प्रणाली के विस्तार होते हैं जो प्रारंभिक अनुभवों से निर्मित होती है। इस दृष्टि से निष्क्रमण संस्कार केवल बाल्यकाल का नहीं बल्कि मनुष्य की संपूर्ण परिवर्तन क्षमता की नींव रखने वाला क्षण है। यदि पहला बाह्य अनुभव संतुलित और संरक्षित हो तो चेतना यह सीखती है कि नया संसार भयावह नहीं है और परिवर्तन के बीच भी स्थिरता संभव है। इसी कारण निष्क्रमण संस्कार का समय भी सोच समझकर निर्धारित किया गया है। शास्त्र किसी निश्चित तिथि पर बल नहीं देते बल्कि यह संकेत देते हैं कि जब शिशु का शरीर, इंद्रियां और चेतना प्रारंभिक समायोजन कर ले तभी उसे बाहर ले जाया जाए। पहले घर के भीतर स्थिरता आवश्यक मानी गई है ताकि बाहर का अनुभव चेतना के लिए विघटनकारी ना बने। यह सिद्धांत आधुनिक मनोविज्ञान के उस निष्कर्ष से भी मेल खाता है कि अत्यधिक प्रारंभिक उत्तेजना शिशु की तंत्रिका प्रणाली को अस्थिर कर सकती है। निष्क्रमण संस्कार इसी ढांचे के निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाता है, क्योंकि यही वह क्षण है जब शिशु पहली बार भीतर और बाहर के अंतर को अनुभव करता है। अब तक शिशु के लिए संसार घर की सीमाओं, परिचित ध्वनियों और माता-पिता के स्पर्श तक सीमित रहता है, जो उसे चेतनात्मक स्थिरता प्रदान करता है। निष्क्रमण के समय यह स्थिरता पहली बार विस्तारित होती है। शास्त्र इस विस्तार को अचानक झटका नहीं बनने देना चाहते, क्योंकि तीव्र और अनियंत्रित अनुभव चेतना में भय या संकुचन उत्पन्न कर सकती है। इसलिए निष्क्रमण को प्रशिक्षण नहीं बल्कि परिचय की प्रक्रिया माना गया है। यह सिखाने का नहीं बल्कि अनुभव कराने का संस्कार है कि बाहर भी स्वीकार संभव है। यदि पहला बाह्य अनुभव अत्यधिक शोर युक्त, तीव्र या अराजक हो तो चेतना संसार को कष्टदायक मान सकती है, जो आगे चलकर भय या संकोच का कारण बनता है। इसके विपरीत संतुलित और सुरक्षित अनुभव यह सिखाता है कि नया असुविधाजनक हो सकता है पर असहनीय नहीं। यही सूक्ष्म अंतर आगे चलकर साहस और अनुकूलन क्षमता का आधार बनता है।
शास्त्रों के अनुसार समाज से पहला परिचय यदि अव्यवस्थित या दबावपूर्ण हो तो चेतना में समाज की छवि एक मांग करने वाली सत्ता के रूप में अंकित हो सकती है। इसके विपरीत यदि यह परिचय सीमित, सम्मानपूर्ण और संरक्षण के भाव से युक्त हो तो समाज संवाद का क्षेत्र बनता है, न कि संघर्ष का। निष्क्रमण के समय शिशु न केवल प्रकृति का विस्तार देखता है बल्कि सामाजिक दृष्टियों, ध्वनियों और उपस्थितियों की ऊर्जा भी ग्रहण करता है। यदि यह अनुभव शोर और जल्दबाजी से भरा हो तो चेतना में सामाजिक संकुचन उत्पन्न हो सकता है। माता पिता उसके प्रथम संरक्षक होते हैं, पर समाज आगे की यात्रा का सहयात्री बनता है। निष्क्रमण संस्कार परिवार और समाज के बीच इस संतुलन को स्थापित करता है, जहां परिवार सजगता से शिशु को प्रस्तुत करता है और समाज संयम से उसे स्वीकार करता है। यही संतुलन आगे चलकर व्यक्ति में सीमाओं और संवाद की समझ विकसित करता है। शास्त्र यह भी मानते हैं कि शिशु का पहला सामाजिक अनुभव उसके भीतर स्वीकृति की धारणा को जन्म देता है। यदि पहली बार बाहर जाने पर उसे बिना अपेक्षा और बिना हस्तक्षेप के स्वीकार किया जाए तो चेतना यह सीखती है कि उसका अस्तित्व स्वयं में पर्याप्त है। इसके विपरीत यदि पहला संपर्क तुलना, टिप्पणी या प्रदर्शन से भरा हो तो भीतर यह धारणा बन सकती है कि समाज में स्वीकार पाने के लिए स्वयं को सिद्ध करना पड़ता है। यही धारणा आगे चलकर आत्ममूल्य और संबंधों को प्रभावित करती है। निष्क्रमण संस्कार व्यक्ति के भीतर निजता और सार्वजनिकता की पहली सीमा रेखा भी खींचता है। यदि पहला सार्वजनिक अनुभव अतिक्रमण से भरा हो तो निजता को लेकर असुरक्षा उत्पन्न हो सकती है। यदि यह अनुभव सीमित और सम्मानपूर्ण हो तो चेतना यह सीखती है कि सार्वजनिकता का अर्थ निजता का हनन नहीं है। यही सीख आगे चलकर स्वस्थ सीमाएं बनाने में सहायता करती है। निष्क्रमण संस्कार का उद्देश्य शिशु को संसार के योग्य बनाना नहीं बल्कि संसार को शिशु के योग्य बनाना है। यह संस्कार सिखाता है कि जीवन की दिशा बड़े निर्णयों से नहीं बल्कि प्रारंभिक अनुभवों से बनती है। पहली बार बाहर जाना चेतना के भीतर संसार की पहली व्याख्या है। यदि यह व्याख्या संतुलित और सुरक्षित हो तो वही चेतना आगे चलकर परिवर्तन को चुनौती के रूप में स्वीकार करती है, खतरे के रूप में नहीं। यही निष्क्रमण संस्कार का शाश्वत और आज के समय में सबसे प्रासंगिक अर्थ है। दोस्तों, यह वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और मिलते हैं अगले संस्कार के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।